बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है एनाटमी एनाटमी ऑफ मेल यूरेथ्रा, क्योंकि हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। ठीक है, यूरेथ्रा का आज हम एनाटमी पढ़ेंगे कि इसकी क्या एनाटमी है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आप लोगों को मैं यूरिनरी ब्लैडर पढ़ा चुका हूँ। ये है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया है क्लास में, फिजिकल क्लास में। ठीक है, अच्छा, फिर भी अगर किसी को याद नहीं है तो थोड़ा आप लोगों को रिमाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, ये इस तरह, बिल्कुल इसी तरह जो है यूरिनरी ब्लैडर का पोजीशन होता है विद इन द फॉल्स पेल्विक कैविटी। ठीक है, ये जो आप लोगों को एपेक्स नज़र आ रहा है ये हमेशा इंटीरियरली होगा, ये वाला बेस जो है हमेशा पोस्टीरियरली होगा। ये इसके लेटरल साइड है। ठीक है, ये इसका सुपीरियर सरफेस है यूरिनरी ब्लैडर का। ये आप लोग देख सकते हैं, ये इंफीरियर सरफेस है। ठीक है, बेस ये वाला बेस एरिया है। ठीक है, बिल्कुल बेस के नीचे ये एरिया आप लोगों को नज़र आ रहा है। ये देख ले, ये इंटीरियर साइड है, तो इंटीरियर साइड से ये इस तरफ मैं आप लोगों को रोटेट कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल नीचे ये जो आप लोगों को ये वाला कलर नज़र आ रहा है, ये इसको क्या कहते हैं? इसको निक कहते हैं, निक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। निक कहाँ पर सिचुएटेड है? इसका पोजीशन आप लोग देख सकते हैं। ये इंटीरियरली नहीं है, इंटीरियरली एपेक्स होगा। ये बिल्कुल कहाँ पर होगा? पोस्टीरियर ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, जस्ट बिलो फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर बेस। ठीक है, बेस से ये नीचे और बैक साइड पर यूरिनरी निक होगा। यूरिनरी ब्लैडर का ये क्या है? ये निक पार्ट है। ये एंटीरियरली साइड है और ये पोस्टीरियरली साइड है। तो अगर इसको मैं अपनी पोजीशन पे ले आऊँ, ठीक है, सुपीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस। ठीक है, तो इंफीरियर सरफेस का जो पोस्टीरियर सरफेस है ये वाला बैक साइड पर, ठीक है, इसको मैं लेटरल पोजीशन ड्रा करूँ। लेटरल देख ली, ये इंटीरियरली है और ये पोस्टीरियरली है। बेस से नीचे ये वाला जो रीजन है, ठीक है, बैक साइड पर, पोस्टीरियर साइड पर, इसी पार्ट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर को हम कहते हैं निक पार्ट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। इसका मतलब ये है, यूरेथ्रा जो है, यूरेथ्रा का मेन फंक्शन क्या है? टू ट्रांसफर द यूरिन। ठीक है, यूरिन जो है वो ट्रांसफर कर रही है कहाँ से? यूरिनरी ब्लैडर से आउटसाइड की तरफ। तो यूरेथ्रा जो है इसी यूरिनरी नेक से जो है इसी तरह ये बाहर आएगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल लेटरल व्यू है, इंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पोजीशन, और ये नेक रीजन है बिल्कुल नीचे की तरफ, और नेक रीजन से इसी तरह यूरेथ्रा जो है अराइज हो जाता है। ठीक है, इन साइड से इसी तरह ये यूरेथ्रा जो है अराइज हो जाता है। तो जो यूरिन यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर है वो इस तरह पास होता है यूरेथ्रा के अंदर और बाहर की तरफ जाती है। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं कि ये इसका लेटरल पार्ट है, लेटरल व्यू है, सॉरी। ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर का लेटरल व्यू है। लेटरल व्यू में आप लोगों को ये क्या नज़र आ रहा है? निक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, और निक रीजन से ये क्या राइज हुआ है? यूरेथ्रा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि यूरेथ्रा का कुछ पार्ट इनसाइड ऑफ द नेक है या इनसाइड ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, तो ये पोजीशन बिल्कुल माइंड में रख देता है कि आप लोगों को फिर बाद में मसला ना हो, बाद में हम इसको थोड़ा और भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर का ये लेटरल व्यू है। ठीक है, ये बिल्कुल नीचे की तरफ ये यूरेथ्रा स्टार्ट है। इसका टर्मिनेशन कैसे होगा? इससे ये यूरेथ्रा जो है कुछ टाइम बाद, कुछ सेंटीमीटर बाद इस तरह टर्न लेगा। इंटीरियर एपेक्स जो है इंटीरियर साइड पे है, ये इस तरह टर्न लेगा, और इसी टर्न के बाद ये इसी तरह टर्न लेगा। ये इसका पोजीशन है। यूरिनरी ब्लैडर का इंटीरियर पार्ट, बैक पार्ट, ये निक रीजन है। निक रीजन से इसी तरह बैक साइड पे यूरेथ्रा अराइज होता है, पोस्टीरियर साइड पे। ये देखिए, निक पोस्टीरियर साइड पे है तो ये वाला यूरेथ्रा भी पोस्टीरियर साइड पे होगा। फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटीरियर में। ये कंप्लीट रीजन, कंप्लीट यूरेथ्रा को इंटीरियर पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा कहते हैं। ठीक है, ये यूरेथ्रा का पोस्टीरियर पार्ट है और ये वाला पार्ट यूरेथ्रा का इंटीरियर पार्ट है। ठीक है, तो इसका पैटर्न इसी तरह होता है। देख लें, बैक साइड पे निक से अराइज हो जाता है, टर्न टूवर्ड इंटीरियर साइड, और ये इस तरह इंफीरियर। तो ये इसका पोजीशन है यूरेथ्रा का। इसी यूरेथ्रा का एनाटॉमी हम पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों को इसका जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो समझ आया होगा।
फिर गौर से देख ले, इंटीरियर पोस्टीरियर निक बैक साइड पर पोस्टीरियर साइड पे है, यहाँ से यूरेथ्रा अराइज हो जाता है। इसी पार्ट ऑफ यूरेथ्रा को पोस्टीरियर यूरेथ्रा कहते हैं, इसी पार्ट ऑफ यूरेथ्रा को इंटीरियर यूरेथ्रा कहते हैं। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। और ये भी माइंड में रख ले कि यूरेथ्रा का कुछ पार्ट जो है इस तरह यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भी हुआ है। सही है। अच्छा, सबसे पहले देख ले मेल यूरेथ्रा, इसको हम बहुत इजी पढ़ेंगे, ठीक है। इसको इनिशियली हम डिवाइड करते हैं इंटीरियर यूरेथ्रा में। इंटीरियर यूरेथ्रा में मैंने आप लोगों को डायग्राम में समझा दिया कि इंटीरियर यूरेथ्रा कौन सा है, ठीक है। एंड पोस्टीरियर यूरेथ्रा, पोस्टीरियर यूरेथ्रा वो यूरेथ्रा है जो नेक के साथ अटैच है बैक साइड पर, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम पोस्टीरियर यूरेथ्रा पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले पोस्टीरियर यूरेथ्रा अराइज होता है कहाँ से? यूरिनरी ब्लैडर से, ठीक है। अच्छा, पोस्टीरियर यूरेथ्रा, वही डायग्राम में आप लोग यहाँ पर रफली ड्रा कर रहा हूँ। लेट सपोज ये क्या है? लेटरल व्यू ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, ये एपेक्स है, ठीक है, एपेक्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। अच्छा, ये यहाँ पर ये क्या बन गया? नेक पार्ट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, ये इसका लेटरल व्यू है, ठीक है, लेटरल व्यू ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। अच्छा, तो यहाँ से इसी तरह यूरेथ्रा स्टार्ट हो जाती हैं, पोस्टीरियर यूरेथ्रा जिसको हम कहते हैं। जब तक ये पोस्टीरियर साइड पे है तब तक इसको पोस्टीरियर यूरेथ्रा कहते हैं। ये टर्न लेगा टुवर्ड इंटीरियर साइड और फिर इसी तरह नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इसका ये कंप्लीट पैटर्न है, ठीक है। जब ये ख़त्म हो जाए तो एक्सटर्नल साइड पर यहाँ पर एक होल आ जाता है, इसको हम एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये लेटरल व्यू है, थोड़ा मैं इसका इंटीरियर व्यू ड्रा कर रहा हूँ कि इसका इंटीरियर व्यू किस तरह बनेगा। अच्छा, लेट सपोज ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर का इंटीरियर व्यू, पिरामिड शेप। डिटेल यूरिनरी ब्लैडर में पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, लेट सपोज ये कौन सा व्यू है? इंटीरियर व्यू। मीन्स कि अगर यूरिनरी ब्लैडर को हम इंटीरियर साइड से देख लें तो हमें कैसे नज़र आएगा, कौन कौन से स्ट्रक्चर हमें नज़र आएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हो जाएगा ये वाला पार्ट, नेक रीजन, ठीक है। और फिर इसी तरह पोस्टीरियर और इंटीरियर हमें सेम नज़र आएगा क्योंकि हम इंटीरियर साइड से देख रहे हैं। और ये हो गया एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस। तो एक ही सिस्टम का, यूरिनरी सिस्टम का मैंने दो डायग्राम आप लोगों को ड्रा कर लिए, ठीक है। एक लेटरल व्यू ऑफ यूरिनरी ब्लैडर और साथ में इसका यूरेथ्रा, और एक डायग्राम में इंटीरियर व्यू ड्रा किया और साथ में इसका यूरेथ्रा, ठीक है। इसमें ये क्या है? ये नेक रीजन है, लेट सपोज, ठीक है। मैंने आप लोगों को बिल्कुल मॉडिफाइड डायग्राम आप लोगों को आसान करने के लिए ड्रा किया है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग गौर से देख लें, गौर से। यहां पर एक स्फिंक्टर होता है, जिस पॉइंट पे यूरेथ्रा अराइज होता है वहां पर एक स्फिंक्टर होता है, ठीक है। मतलब यूरिनरी ब्लैडर से जिस पॉइंट पर यूरेथ्रा स्टार्ट हो जाती है तो वहां पर इसके लिए एक स्फिंक्टर लगा हुआ होता है, एक वेल लगा हुआ होता है जो जिसका फंक्शन है टू प्रोटेक्ट द बैक फ्लो। और जब ये बाहर आ जाता है तो यहाँ पर एक ग्लैंड होती है, ग्लैंड निक के बाद, ये निक रीजन है, ठीक है। निक रीजन के बाद यहाँ पर एक ग्लैंड होगा, एक क्या प्रेजेंट होगा? ग्लैंड प्रेजेंट होगा या सबर। इसका मैं दूसरा डायग्राम ड्रा करता हूँ ताकि निक और प्रोस्टेट ग्लैंड में आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। निक और प्रोस्टेट ग्लैंड में आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं दूसरा इंटीरियर व्यू ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। देख लिया यहाँ पर वही सेम इंटीरियर व्यू ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर,
अब यहाँ पर लेट सपोज मैं निक नहीं ड्रा कर रहा, निक बिल्कुल हिडन है बैक साइड पर, क्योंकि निक का जो लोकेशन है मैंने आप लोगों को बताया कि ये बैक साइड पर है। लेट सपोज हमें निक जो है नज़र नहीं आ रहा, यूरिनरी ब्लैडर का जो निक होगा वो